हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बाउंडलेस नेक्रोमेंसर की एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी कोल तौर में गॉड और प्रूफ से कहने लगा, क्या तो भी तुम अपनी जिंदगी को भी दाव में लगाने के लिए तैयार हो मुझे साबित करने के लिए। मुझे नहीं लगता गॉड और प्रूफ के पास ऐसा कोई वजह है मेरे लिए इतने दूर तो जाने का। जो सुनने के बाद गॉड और प्रूफ हंसते हुए कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे एक स्ट्रेंज फैमिलियरिटी को सेंस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम मुझे पहले से ही जानते हो, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। अगली बार एमसी शॉक उससे पूछने लगा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जो सुनने के बाद गौद और प्रूफ हंसते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं मालूम? मैं कह सकता तुम वो हो जिसे सबसे अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ। अगली बार गौद और प्रूफ थोड़ा सा सीरियस फेस बांध हुए कहने लगा, हम दोनों के बीच का रिलेशनशिप असल में है क्या? सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है गॉड और प्रूफ एमसी को सौंदर्य नजर देख रहा है। ये सुनने के बाद एमसी भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। अगली बार सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है एमसी ने एक और नया अचीवमेंट देशपारित क्राइसिस को हासिल कर लिया है। अगली बार गॉड और प्रूफ थोड़ा सा शांत होते हुए कहने लगा, तो फिर मुझे इसे दूसरी तरफ से कहने दो, किस लिए कि एक एंशियंट गोद मेरे जैसे एक कमजोर गोद को इतनी ज्यादा स्पीड के साथ तीत करेगा। किस लिए मैं तुम्हारे अंदर से एक होली रिलीज के रेसिडियर उड़ा को महसूस कर पा रहा हूँ जिससे मैंने खुद तोड़ी किया है। जो सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, क्या एक होली रेलिक के रेसिडियर उड़ा? अगली बार एमसी मिरर ऑफ ब्लैक प्यूरिटी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या वो मिरर ऑफ ब्लैक प्यूरिटी के बारे में बात कर रहा है? आप फिर से गॉड और प्रूफ एमसी से कहने लगा, ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये वो रेलिक का उड़ा तुम्हारे अंदर से निकल रहा है। ये सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा हंसते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं और ज्यादा उससे नहीं छुपा सकता। अगली बार एमसी गॉड और प्रूफ से कहने लगा, इन सभी से पहले हमें किसी और जगह में जाना चाहिए। और फिर अगली बार हमें वैली का सीन दिखाई दे जहाँ पर एमसी और गॉड और प्रूफ खड़ा हुआ है। और फिर एमसी थोड़ा सा सीरियस फेस बांध गॉड और प्रूफ से कहने लगा, या तो भी जॉब मैं सिर्फ एक मोहताल था, गॉड और प्रूफ किसी तरह से मुझे बहुत ज्यादा फेवर किया था और मुझे बहुत तरह से हेल्प किया था। ये सुनने पर हम लोग देख पाते गॉड और प्रूफ शॉक हो जाता है। अगली बार एमसी गॉड और प्रूफ को देखते हुए कहने लगा, अगर दूसरी तरह से बताया जाए तो फिर तुम मेरे विवेक्तर हो। अगली बार एमसी ब्लैक के मिरर ऑफ द प्यूरिटी को बाहर निकलते हुए कहने लगा, सॉरी दोस्तों, मिरर ऑफ ब्लैक प्यूरिटी है इसका नाम। और फिर कहने लगा, तुमने कहा था ना मेरे अंदर से एक होली रेलिक क्या तो उड़ा निकल रहा है, यही वो रेलिक है। तुमने ये चीज मुझे दिया था, जो चीज आ रहा है उसके लिए तौबा होने के लिए। जो सुने बाद गौद और पुरुष सेज पे वहां से कहने लगा, मैं समझ गया, तो फिर मैंने तुम्हें फेवर किया है, जब तुम एक मोरताल थे इसीलिए तुम मुझे इतना ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहे हो। अगली बार गौद और पुरु अपने अंदर से पावर को निकालते हुए एमसी से कहने लगा, ये दुनिया बिल्कुल भी असली नहीं है और मैं भी कोई असल गौद नहीं हूँ, मैं भी सिर्फ एक फिक्स चीज हूँ। अगली बार गौद और पुरु हुआ भाई पोता बांधते हुए कहने लगा, गौद और पुरु के बात को दोस्तों गॉड ऑफ टाइम के बात को सुनने के बाद ही मुझे इस पर शौक हो रहा था, लेकिन फिर भी ये क्यों ऐसा है? मैं सच्चाई को फेस नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उससे भाग भी नहीं सकता जैसे प्रूफ से मैं करता था। अगली बॉल एमसी गॉड ऑफ प्रूफ के लिए परेशान होते कहने लगा, गॉड ऑफ प्रूफ एमसी रोकते हुए कहने लगा, मैं चीजों को प्रूव करने की प्रोसेस का सिर्फ एक पार्ट हूँ, इसीलिए बहुत ज्यादा कठिन होगा मुझे एक फेक कहना, इसीलिए मैंने प्रिटेंड किया इसे नोटिस ना करने का, तो भी मेरा दाऊद मेरे मुंह पर नहीं आएगा। अगली बार हम लोग देख पाते उस बोतल के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा और गॉड ऑफ प्रूफ फिर से कहने लगा, सिर्फ तुम्हारे वजह से मेरे पास सच्चाई को फेस करने का कारेज आ गया। अगली बार गॉड ऑफ प्रूफ थोड़ा सा खुश होकर एमसी से कहने लगा, इसीलिए तुम्हें अपने सोल्डर से मुझे मदद करना चाहिए, मुझे देखना है तुमने क्या प्रूफ किया है, उस दौर के बाहर क्या चीज है और इतने दूर जाकर तुमने कौन से सच्चाई को ढूंढ पाया है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पल हमें आसमान का सीन दिखाई जहाँ पर बहुत सारे तारे हैं और फिर उसके नीचे गॉड ऑफ प्रूफ एमसी के सहारे से चलने लगा और फिर अगली बार गॉड ऑफ प्रूफ एमसी के पास को देखते हुए कहने लगा, मैं समझ गया, तुमने खुद को ताकतवर बनाने के लिए इस जर्नी को शुरू किया था, तुम्हारे किसी विश्वास को खोने का था, तुमने हाथ तुरंत को फेस किया और या तो भी तुमने खुद भाग्य को भी चेंज कर दिया। हम लोग देख पाते यहाँ पर एमसी के दोनों मास्टर के मौत के बारे में कहा जाता है और फिर अगली बार गॉड ऑफ प्रूफ से कहने लगा, ये सच में एक रिमार्केबल प्रूफ है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते उन दोनों पर होली लाइट जैसा गिरने लगा और फिर गॉड ऑफ प्रूफ से कहने लगा, साहब इसीलिए मुझे मालूम है मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने यहाँ पे एक अच्छा डिसीजन को ले लिया है। हम लोग देख पाते हैं उनके सामने मिरर जैसा रेलिक है, उस रेलिक को पकड़ते गॉड ऑफ प्रूफ कहने लगा, या तो भी अगर ये सारी चीज सिर्फ एक सपना हुआ, मैं बस वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। हम लोग देख पाते एमसी इसके जवाब में कुछ भी नहीं कहता और सच में दोस्तों यहाँ पर गॉड ऑफ प्रूफ बहुत ज्यादा बुरा हो जाए उसके पावर को एक्सेसिवली यूज करने के लिए।
अगली बॉल गौद और पुरुष उस मिरर को देखते हुए एमसी से कहने लगा, उनको ताकत देना जो लोग खुद को प्रूव करता है, यही वो रास्ता है जिसे मैंने चुना था। अगली बॉल गौद और पुरुष एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, जैसा मैंने असली दुनिया में तुम्हारे लिए किया था, मुझे वही चीज इस फेक दुनिया में भी करना पड़ेगा। और फिर गौद और पुरुष एमसी को उस मिरर को देते हुए कहने लगा, इस रिलीक को तोबा किया है मेरे तो दिवानिधि और सोल को इस्तेमाल करके, और इसे तो सेव किया गया है तुम्हारे तो प्रूफ को मैच करने के लिए, इसे ले लो। जो सुनने के बाद एमसी शॉक होते हुए कहने लगा, क्या तुम्हारी सोल एंड दिवानिधि? अगली बॉल सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है इस मिरर का नाम है अनशेकेबल कन्विक्शन। ये उसका मिरर है जिसने खुद को प्रूव किया है। इसे फोर्ज किया गया है अनशेकेबल कन्विक्शन और एक एंशिएंट गॉड के दिवानिधि के साथ। इसका जो यूनिक इफेक्ट है, तुम इसके मदद से किसी भी गॉड के कन्विक्शन दिवानिधि को चुरा कर 10 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, इसे इस्तेमाल नहीं किया सकते जब तक ना दिवानिधि और दोस्तों यूजर और अपोनेंट के सोल और दिवानिधि एक नहीं होता, इक्वल नहीं होता तब तक। ये सुनने के बाद अगली बॉल तो एमसी चिल्ला को गौत और प्रूफ से कहने लगा, क्या तुमने मुझे एक रिलीक दिया अपने खुद के दिवानिधि और सोल के कॉस्ट पर? क्या तुम पागल हो चुके हो? अगली बॉल एमसी गौद और प्रूफ के लिए परेशान होते हुए कहने लगा, इसके वजह से तुम मर भी सकते हो। जिसके जवाब में गौद और प्रूफ कहने लगा, मैं गौद के साथ नहीं जिंदा रहना चाहता डिस्केसबल एक्ट को करने के बाद। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। यहाँ पर और भी ज्यादा वक्त नहीं है, गौद और टाइम तुम्हारे लिए जल्दी आने वाला है, तुम्हें जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली बॉल हम लोग देख पाते उनके तरफ कोई पार्पे एनर्जी आ रहा है। अगली बॉल गौद और प्रूफ एमसी से कहने लगा, तुमने एक तानसे से बनने की सपने देखने के राइट को हासिल कर लिया है। उसी बात हम लोग देख पाते हैं एमसी के पीछे कोई खड़ा हुआ है। अगली बॉल हम लोग समझ जाते हैं कोई और नहीं, गॉड ऑफ टाइम है। और भी गॉड ऑफ प्रूफ एमसी के चेस्ट पर अपने हाथ को रखते हुए कहने लगा, वो तानसेंस है, क्वालिफिकेशन और प्रूफ विल के साथ तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्हें दिखा दो तुम्हारे बीसीएस कॉम्पिटेंस के लिए तुम किस तरह से ताकतवर बनते हो। उन्हें दिखा दो तुमने क्या प्रूफ किया है। सोच में दोस्तों यहाँ पर गौद और प्रूफ बहुत ज्यादा खुश है। अगली बॉल गौद और प्रूफ हंसते हुए एमसी से कहने लगा, क्या यही एक तानसेदार बनने का मतलब नहीं है? ये सुनने के बाद एमसी कहने लगा, तुम कोई मामूली फेक चीज नहीं हो, या तो भी अगर ये सिर्फ एक सपना हुआ। गौद और प्रूफ की तरह जिस तरह की लाइफ एंड प्राइज को मुझे दिखाया गया है और तुम्हारी चॉइस और डिसीजन सोच में बहुत ज्यादा कन्विक्शन है। सोच में दोस्तों यहाँ पर एमसी ये कहते हुए बहुत ज्यादा खुश था। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं, ये सुनने के बाद गौद और प्रूफ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली बॉल गौद और प्रूफ वहाँ से गायब होते हुए कहने लगा, ये कितना तक अच्छा दिन था, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी को फेक की तरह खत्म नहीं किया, एक असल चीज की तरह खत्म कर पाया। अगली बॉल हम लोग देख पाते गौद और प्रूफ पूरी गायब होने लगा और अपने आखिरी शब्द कहने लगा, और तुमने मुझे वो राइट और विल को दिया जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हम लोग देख पाते ये सुने भाई एमसी कुछ भी कह नहीं पाता। अगली बॉल गौद और प्रूफ पूरी तरह से गायब होते हुए कहने लगा, तुम्हारा शुक्रिया। और हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा सैड है। अगली बॉल गौद और ताई एमसी के पीछे आते हुए कहने लगा, क्या तुम लोगों का कॉन्वर्सेशन अब खत्म हो चुका है? सीधे ऐसे तुमने मुझे बहुत वक्त के लिए इंतजार करा दिया। अगली बॉल गौद और ताई कोल्ड फेस बात हुए कहने लगा, तुम्हें मालूम है मैं यहाँ पर तुम्हें बाकोनी के लिए आया हूँ, क्या तुम्हें नहीं मालूम? जिसके जवाब में एमसी गुस्से में गौद और टाइम को देखते हुए कहने लगा, क्या सच में? लेकिन मेरे पास तुम्हारे जैसे किसी को भी खुद को बाकोने देने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। जो सुनने के बाद गौतम टाइम हंसते हुए कहने लगा, और इसका मतलब क्या है? जिसके जवाब में हम लोग अगली बार देख पाते एमसी अपने पावर को रिलीज करते हुए गौतम टाइम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। जो चीज को देखने के बाद गौतम टाइम कुछ भी नहीं करता। अगली बार हम लोग देख पाते गौतम टाइम पर एमसी ने जोरदार स्लैश मार दिया है, जिसके वजह से यहाँ बहुत सारे पाथर भी टूटने लगा। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते गौतम टाइम अभी भी हंस रहा है। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी का शॉट गौतम टाइम के करीब जाकर रुक गया है और सिस्टम बैलेंस से मालूम चलते गौतम टाइम ने अपने बेसास की फास्ट डिफेंस का इस्तेमाल किया है। और फिर अगली बॉल गौतम टाइम कोल तोड़ में कहने लगा, सीध और ऐसे क्या तुम्हें सोच में लगती है तुम इस तरह के पीतीबुल लेते के साथ मुझे हरा सकते हो? कितना बड़ा बेवकूफ हो तुम। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी अपने और एक दिवानी को इस्तेमाल करने लगा। सोच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल और डेंजरस दिख रहा था। और भी सिस्टम बैलेंस मालूम थे एमसी ने अपने दिवाई नीति डेथ और ईवी लितार को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से गौतम टाइम के चारों तरफ एक मोस्ता की तीत आने लगा। और सिस्टम बैलेंस है मालूम जो एमसी अपने देवोनी दिवानी को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर अगली बॉल एमसी कोल तो में गौतम टाइम से कहने लगा, यही तुम्हारा अंत है। लेकिन अगली बॉल हम लोग देख पाते वहाँ पर किसी ने आकर एमसी के इस दिवानी को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। तो सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा एपिक लग रहा था। अगली बॉल गौतम टाइम तो हंसते हुए कहला, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है मैं इतनी आसानी से तुमसे हार जाऊंगा? मैंने पहले से ही ऐसे एक सिचुएशन के लिए एक इंश्योरेंस को तोबा रखा है। अगली बॉल हम लोग देख पाते उस प्लेस से बहुत ज्यादा डार्कनेस की पावर निकलने लगा। और फिर उस पावर को देखते हुए गौतम टाइम
कहने लगा इसलिए तुम अब नहीं जीत सकते। और फिर उस डार्कनेस के अंदर से हमें किसी को बाहर निकलते दिखाई देता है। अगली बार वो इंसान कहने लगा ओ तुम एक ऐसा इंसान जिसे मैंने कभी भी नहीं देखा, एक ऐसा बच्चा जिसके स्ट्रेंथ और टैलेंट किसी को भी के पास भी नहीं है। तो फिर ये सच में फेक दुनिया है, असली नहीं है। और फिर हमें मालूम चलता है जो सिस्टम प्लेन से एक गॉड ऑफ डार्कनेस है जो एमसी के तरफ अब बीटा स्माइल के साथ देख रहा है। अगली बॉल गॉड ऑफ डार्कनेस के साइड से कोई अपने हाथ को बाहर निकलते कहने लगा मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। अगली बॉल हम लोग देख पाते कोई और नहीं गॉड ऑफ लाइट है। अगली बॉल गॉड ऑफ लाइट कहने लगा चाहे जो भी हो जाए मैं मरना नहीं चाहता। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है गॉड ऑफ लाइट एमसी की तरफ हॉस्टालिटी के साथ देख रहा है। इस चीज को देखने पर एमसी पहले थोड़ा सा घबराता है। और फिर अगली बॉल एमसी द गॉड ऑफ द डार्कनेस को देखते हुए क्या लगा क्या तुम भी डेथ के स्वाम में गिर चुके हो। और फिर अगली बॉल गॉड ऑफ टाइम एमसी को देखते हुए कहने लगा बच्चे कितना ज्यादा स्ट्रेंज है। अगली बॉल गॉड ऑफ डार्कनेस कोल में कहने लगा या तो कभी जॉब तुम हमसे दौड़ रहे हो, तुम यहाँ से भाग नहीं रहे हो। गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी तरफ अपने हाथ को करते हुए कहने लगा मुझे जवाब दो। जिसके जवाब में हम लोग देख पाते हैं एमसी पहले कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी गॉड ऑफ प्रूफ के बात को याद करने लगा। वो तानसेन अपने क्वालिफिकेशन और विल के साथ आगे बढ़ो। और फिर एमसी गॉड ऑफ डार्कनेस से कहने लगा तुम सभी को कुछ दिखाने के लिए। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ डार्कनेस सोचते हुए कहने लगा क्या हमें कुछ दिखाने के लिए, तुमने क्या प्रूफ किया है। इसके जवाब में एमसी कहने लगा तुम्हारे सामने खुद को प्रूव करने के लिए। और फिर अगली बॉल एमसी अपने पावर को रिलीज करते कहने लगा मैं आप पीछे नहीं हट सकता। और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी ने अपने बेतेल मोड को एक्टिवेट कर दिया है। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ डार्कनेस ताली बजाते हुए कहने लगा एक्सीलेंट, मौत को फेस करते हुए भी तू नहीं भागे। मुझे याद नहीं है आखिरी बार कौन मैंने इतना रिमार्क के बाद बच्चे को देख पाया था। अगली बार गॉड ऑफ डार्कनेस अपने फेस पर हाथ रखते हुए कहने लगा सिर्फ तुम्हारे पास एक आंसर को बोलने की चैलेंज नहीं है लेकिन इतना ज्यादा प्योर है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। अगली बार गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी के कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा अगर ये सारी चीज असली हुआ मैं तुम्हारी स्टोरी को अच्छी तरह से देखना चाहता था लेकिन ये नहीं हो सकता। हम लोग देख पाते इसके जवाब में एमसी कुछ भी नहीं कहता। अगली बॉल गॉड ऑफ टाइम एमसी से पीछे से कहने लगा अगर ये सारी चीज सच में एक सपने से ज्यादा कुछ हुआ जो आगे चलने पर गायब हो जाएगा तो फिर यहाँ पर हिजदे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली बार गॉड ऑफ डार्कनेस अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा तुम्हारे आखिरी ऑप्शन यही है, तुम्हें जो मेरे साथ जीना पड़ेगा इससे तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ डार्कनेस अपने हाथ में डार्कनेस के पावर को इस्तेमाल करने लगा। और फिर सिस्टम बैलेंस से हम मालूम चलते गॉड ऑफ डार्कनेस अब एमसी को पोजेस करना चाहता है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।